देखो बेटा, मैं तुम लोगों को यहाँ तक बताई थी ना अभी जस्ट। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, फिर से बता रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब तत्व हैं, उनको हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। राइट हैंड साइड में जो वाइट कलर के बॉक्स से अलग होते हैं, यहाँ पर देख लो, ग्रे लाइन और ये जेब्रा लाइन या स्लाइडिंग लाइन को सेपरेट कौन कर रहा है, मतलब अलग अलग कौन कर रहा है? ये वाइट वाले बॉक्स है ना। तो जो धातु हैं और अधातु हैं, ठीक है, तो जब ये जो धातु है और अधातु को कौन अलग करता है? उपधातुएं क्या करती हैं? अलग करती हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो, फिर आप बोलोगे कि मैम ये दो जो लाइन है उसको तो आप बता ही नहीं रहे हो, बस यहीं का 18 गिन रहे हो कि जो समूह है वो 18 है, आवर्त है उनकी संख्या 7 है, लेकिन यहाँ तो 2 टेबल और दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, गिनती शुरू करो। देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? धातु। राइट हैंड साइड में क्या है? अधातु। धातु और अधातु को कौन सेपरेट कर रहा है, मतलब अलग कर रहा है? उपधातुएं, ठीक है। जो 18वां ग्रुप का समूह है उसको, मतलब 18वें ग्रुप के जो तत्व हैं उनको क्या बोला जाता है? नोबल गैसें बोला जाता है या अक्रिय गैसें बोला जाता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में एकमात्र कौन सा अधातु है? तो हाइड्रोजन है। देखो, हाइड्रोजन जो है वो अधातु है, लेकिन इसका जो वजन है, मतलब जो इसका वेट है, सबसे हल्का होने के कारण क्या किया गया है? इसको पहला परमाणु क्रमांक दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पहले वाले आवर्त में कितने तत्व हैं? 1 और ये 2, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। तो इसीलिए के कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन और हीलियम, मतलब पहले आवर्त में कितने तत्व हैं? 2 तत्व हैं। ये हुआ दूसरे नंबर का आवर्त। दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने तत्व हैं? 8 तत्व हैं। और इसको याद भी कैसे करना है? नंबर सही याद करना है आपको, लगभग 30 तक आपको याद होना चाहिए। जैसे कि ये हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12। ये परमाणु क्रमांक है जो मैं 11 12 पढ़ रही हूँ उसका, ठीक है। तो उसको ऐसे ही आपको लगभग 30 तक क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, पहला जो आवर्त है उसमें 2 तत्व हैं। दूसरा आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 8 तत्व हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरे आवर्त के बाद में जो चौथा और 5वां आवर्त है, ये पूरा फिल है। देखो, पूरा पूरा भरा है। तो इसमें कितने तत्व आते हैं? 18 18। कितने तत्व आते हैं? 18 18। गिन के भी देख लो, पूरी गिनती एक साथ है। अब जब लास्ट के 2 में आप आओगे ना, तो यहाँ पर देखना, ये देखो, इसके बाद में आपको 55 56 57, 57 के बाद में डायरेक्ट 72 दिया है कि नहीं दिया है? अब यहाँ एस्ट्रिक का साइन लगा है। फिर उसके बाद जस्ट उसके नीचे वाले में देख लो, यहाँ पर भी क्या बोलते हैं, 87 88 और 89 के बाद डबल एस्ट्रिक लगा है और डायरेक्ट फिर उसके बाद 104 लिखा है। फिर बोलोगे मैम 57 से लेकर बहुत सारे जो नंबर है, 57 से 71 तक के नंबर नहीं है, फिर डायरेक्ट 72 से नंबर है। फिर यहाँ पर वही बोलोगे कि मैम 89 से लेकर फिर 103 तक के नंबर नहीं है, 104 से है, तो बाकी के कहाँ गए? तो यही जो बाकी के तत्व है वो कहाँ आए हैं? यहाँ पर आए हैं, ठीक है। कैसे आए यहाँ पर तत्व? जब ये आवर्त सारणी बन गई तब फिर इन तत्वों को क्या किया गया था? ढूंढा गया था। तो इन्होंने इसी में क्या कर दिया? सुधार कर दिया, क्योंकि लैंथेनाइड, ये जो 58 है ना, ये लैंथेनाइड्स हैं, ठीक है। और इनके जो गुण हैं ना वो बिल्कुल एक जैसे हैं। कहाँ से कहाँ तक? 58 से लेकर कहाँ तक का? ये 71 तक। तो इन्होंने नीचे में क्या बना दिया? एक कॉलम बना दिया और उसमें 14 तत्वों को क्या कर दिया? रख दिया। अगर तुम इसको गिनोगे ना तो ये कितने तत्व हैं? 14 तत्व हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या नाम है इनका? लैंथेनम के बाद जो ये 14 तत्व हैं तो उनको लैंथेनाइड्स बोलते हैं, जिनको अलग समूह में रखा गया है। और वैसे ही ये जो एक्टिनियम है, एक्टिनियम के बाद फिर से 14 तत्व आते हैं जो एक्टिनियम के साथ क्या करते हैं? गुणों में समानता दिखाते हैं। ये लैंथेनाइड के साथ गुणों में समानता दिखाते हैं और ये जो है वो एक्टिनियम के साथ क्या करते हैं? गुणों में समानता दिखाते हैं, इसलिए इसको एक्टिनाइड्स बोलते हैं। और ये भी कितने तत्व हैं? 14 तत्व हैं। तो समझ आया ये टेबल नीचे क्यों दिया गया है करके। अब उसके बाद में
इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जिसको आप लोगों को क्या करना है, ये जो पूरा बुक है, ये जो पूरा ये दिख रहा है ना आपको, इसको आप लोगों को क्या करना है, रीड करना है। और रीड करने के बाद में यही सारी एक्टिनियम के बाद ये है 89 संख्या, वो है 14 तत्व को नीचे रखा गया, जितना मैं बता रही हूँ उसी के हिसाब से भरा गया है, ठीक है। और एक ट्रिक याद रखो, देखो जैसे कि ये जो है तत्व, ये आवर्त नंबर 2 में है ना, सॉरी आवर्त नंबर 1 में है ना, तो इनमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। आवर्त नंबर 2 में है ना, तो इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। आवर्त नंबर 3 है, इसमें भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। मतलब तत्वों में बता रही हूँ, तत्वों की कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। फिर ये जो 4 नंबर और 5 नंबर, इसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन क्या किए जा सकते हैं, तत्वों में भरे जा सकते हैं, तत्वों की कक्षाओं में, इसलिए 18 है। और ये लास्ट के 2 वो हैं, क्या बोलते हैं, आवर्त हैं, उसमें मैक्सिमम जो तत्व हैं उनमें तत्वों के परमाणु में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं 32 भी लिखी हुई हूँ, ठीक है। ये एक ट्रिक है जो हम पढ़ते रहते हैं तो हमको याद भी हो जाता है। तो अभी तक फ़िलहाल ये यहीं तक बताती हूँ, उसके बाद एक और वीडियो है, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके, चलो बाय।